नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकावत। आज दिल्ली में विधानसभा के चुनाव की मतदान का दिन है। हालांकि आम आदमी पार्टी एवं अन्य दलों के विरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने वही किया जो उसे करना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी पहले से सचेत न होती, हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर जिस तरह के वहाँ चुनाव परिणाम आए, मतदान समय होने के बाद किस प्रकार आखिरी घंटे में लाखों लोगों ने वोट डाले, लोकसभा से लेकर विधानसभा के बीच 4-5 माह में किस प्रकार से लाखों लोग बढ़े, उस प्रश्न को अगर आम आदमी पार्टी ने ध्यान में न रखा होता तो चुनाव आयोग यहाँ भी बेशर्मी से वही सब करता जो हरियाणा और महाराष्ट्र में उसने किया। लेकिन दिल्ली में, जो कि राजधानी भी है, यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से देखा और चुनाव आयोग की बेशर्मी देखी, जहाँ की मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नगद रुपए बांटे गए, साड़ी सूट बांटे गए, यहाँ तक कि मीट भी बटा और जगह जगह भंडारे चले। इसके बावजूद भी जब बात बनती नहीं देखी तो किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के समर्थकों, कमजोर वर्गों के ऊपर दबाव और धौंस की राजनीति की गई, उनके साथ मारपीट की गई। चुनाव आयोग बेपर्दा हुआ है, लेकिन कहा जाता है जिन लोगों ने शर्म ही बेच रखी हो, उनसे इस तरह की बातों का कोई असर और इन तरह के आरोपों का कोई असर नहीं पड़ता। सदन में खड़े होकर जिस तरह से नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया और उससे सवाल जवाब किए और आगे किसी भी बैठक में न आने की घोषणा भी उन्होंने की, ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि आखिर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्ष की पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी अगर इसी प्रकार चुनाव आयोग अपनी हरकतें करता रहा। राहुल गांधी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने आखिर मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, आयुक्तों की चयन में उनको बाहर क्यों किया? निसंदेह रूप से प्रधानमंत्री के पास इसका जवाब नहीं था, सिवाय सिर झुकाने के। मैंने दिल्ली के चुनाव की बात कही। आज मतदान की तिथि है और प्रधानमंत्री आज आस्था के महाकुंभ, उस महाकुंभ में जिसमें कि
हजारों लोग काल कलवित हो चुके हैं। तमाम लोग घायल हुए हैं और हजारों लोग अपने परिजनों से बिछड़े हैं। हालांकि सरकार मृतकों का आंकड़ा 30 ही बता रही है, जबकि एम्बुलेंस चालक हों या प्रत्यक्षदर्शी हों जिन्होंने सैकड़ों लाशों को मोर्चरी में जाते हुए देखा है, पड़े हुए जमीन पर देखा है। आज उसी महाकुंभ में प्रधानमंत्री की आस्था की डुबकी होगी और उस आस्था की डुबकी को कवर करेगा वो गोदी मीडिया जो कि बेरोजगारी को नहीं दिखाता, लोगों की परेशानियों को नहीं दिखाता, सरकार से सवाल नहीं करता। वो घेरता है विपक्ष को, वो सवाल करता है नेहरू की कार्यकाल को, वो सवाल करता है कांग्रेस की सरकार को। मैं किसी दल के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जो सत्ता में बैठा होता है उसकी जवाबदेही उतनी ही ज़्यादा होती है। ये सत्ता से सवाल है और सत्ता से सवाल करना ना तो देशद्रोह है और ना ही किसी दल विशेष की चाटकारिता और ना कोई एजेंडा चलाना है। अगर सही बात पूछना कोई गुनाह है, सरकार से सवाल करना कोई गुनाह है, तो मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि मैं भी उस गुनाह या मैं भी गुनाहगार हूँ, देशद्रोही। अगर आपका यही पैमाना है कि अगर सरकार की नीतियों पर सवाल उठेंगे, देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को सवालों के घेरे में लिया जाएगा तो ये देशद्रोह होगा, तो मेरे ख्याल से मुझे ही नहीं, देश की अधिकांश जनता को अपने हकों के लिए सरकार को घेरने का पूरा अधिकार है। वर्तमान सरकार उसे देशद्रोही कहे या कुछ भी कहे, इसी का हम महाकुंभ में एक खुद को एक धाम का पीठाश्वर बताने वाला अपने बयानों से निरंतर जनता को असहज कर रहा है। पहले उसने कुंभ में न आने वालों को देशद्रोही कहा। जब कुंभ में वहाँ भगदड़ मची और कई लोगों की हताहत होने की सूचना मिली, तो उसने फिर से बयान दिया कि उनको मोक्ष मिल गया है। इस व्यक्ति को शर्म नहीं आती है कि किस तरह के बयान एक चाटकारिता को लेकर सत्ता से कुछ पाने की खातिर आप देते हो और खुद को किसी धर्म का योद्धा बताते हो। क्या यही धर्म है कि जहां आपकी गलतियों से सैकड़ों लोग मरे हैं या गायब हैं, इसके बावजूद भी आपको आस्था की डुबकी का प्रचार करना है, दिन भर कवरेज प्राप्त करना है, ताकि दिल्ली के चुनाव में कुछ राजनीतिक फायदा लिया जा सके। सभी विपक्षी दलों को यह सोचना होगा
कि आज आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या अन्य दलों की बात नहीं है। अगर आपस में इसी प्रकार लड़ते झगड़ते रहे और सरकार और संवैधानिक संस्थाएं जो कि सरकार के गुलाम हो चुकी हैं उनसे सवाल न किया तो निश्चित तौर पर न वो दल बचेंगे वर्ग और न उनकी राजनीति बचेगी। किस प्रकार से दिल्ली में खुला खेल फरक्कावादी चल रहा है, उम्मीदवारों के समर्थकों को धमकाया जा रहा है, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए खुलेआम रुपए बांटे जा रहे हैं, सूट बांटे जा रहे हैं, सोने की चैन बट रही है, मीट बट रहा है। आखिर चुनाव आयोग है कहाँ? आज मतदान का दिन है। सभी दिल्ली के मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वो अपने हकों की रक्षा के लिए घरों से निकलें, मतदान करें और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने उन जनप्रतिनिधियों को चुनें जिससे आप मिल सकते हो, जिनसे आप बात कर सकते हो और जिनके सामने जाकर आपका विरोध भी कर सकते हो। आपको जनप्रतिनिधि चाहिए, ऐसे राजा नहीं चाहिए जो कि एक फरमान जारी करें और आप उनके उसमें हरकारे ऐसे उनके साथ आप चले जाएं। कभी भी आपको देशद्रोही बता दिया जाए, आपको धर्म विरोधी ठहरा दिया जाए और आपको ये दर्शाने का प्रयास किया जाए कि आपके मतदान की कीमत चंद रुपए या 1 किलो 2 किलो मीट है, गोश्त है, ऐसे लोगों से या जो शराब बांटकर आपसे मत खरीदना चाहते हैं उनको तमाचा मारने का आज दिन है। आशा है दिल्ली की जनता अपने हकों की पहरेदारी के लिए अच्छे जनप्रतिनिधि चुनेगी, अच्छी सरकार चुनेगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।